डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बारी आए, अंबेडकर साहब पे जब बोलने का वक्त आए और समय कम ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। मैं ज्यादा चर्चा कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम, लेकिन जितनी चर्चा मैं संक्षिप्त में समेट पाऊंगा, जो चीजें आपके लिए नॉलेजेबल होंगी, जो चीजें आपके लिए यूजफुल होंगी और जिनका यूटिलाइज आपके लिए होगा, मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा। एज बर्थ की बात करूं, उन सब चीजों के बारे में आपको पता है। आई नो इट दैट 14 अप्रैल 1891 एमपी के महू छावनी में उनका जन्म हुआ और अपने पिता की वो 14वीं संतान थे। 14 संतानें थी उनके पिता के और 14वें और अंतिम नंबर की संतान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आपको पता है कि महू में उनका जब जन्म हुआ तो एक जाति में हुआ था, उस जाति का नाम था महार। और उस समय ये जाति जो थी वो एससी में मानी जाती थी और आप जानते हो बहुत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इनको मतलब फेस करने पड़ते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पिता थे वो सेना में एक सूबेदार के पद पे थे, इसलिए इन्हें पढ़ने का ठीक ठाक सा मौका मैं कहूं तो परिवार की तरफ से मिल गया। उस समय अगर बात करें महार जाति में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ना के बराबर नहीं बल्कि थी ही नहीं, पढ़ने का कोई ट्रेंड था ही नहीं। और आपको सुनकर शायद ताज्जुब हो सकता है कि चौथी पास करने वाले ये अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, 4th क्लास पास करने वाले। आपको सुनकर के ताज्जुब हो सकता है कि अपनी जाति में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 4th क्लास पास की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी को जो फेस करनी थी चुनौतियां, वो इसके बाद ही करनी थी। जिस स्कूल में ये पढ़ा करते थे, आप जानते हो स्कूल में बहुत डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इनके साथ होते थे। अलग से इनके बैठने की जगह होती थी, नॉर्मल बच्चों के साथ इन्हें बैठने की परमिशन होती नहीं थी। लेकिन आप कहते हो कई बार, जो बच्चे कहते हैं कि मेरे सामने प्रॉब्लम्स बहुत थी साहब, वरना मैं ये कर देता वो कर देता, उन्हें सीखने के लिए सबसे ज्यादा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देख लीजिए, आप सारी परिस्थितियां भूल जाएंगे। स्कूल में पानी पीने का, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी एक बुक है मैं कैसे बना, आत्मकथा जो है मैं कैसे बना, एक इनकी है वेटिंग फॉर वीजा। मैं कैसे बना में इन्होंने शेयर किया है कि स्कूल में जो पानी पीने का मटका होता था, उस मटके से पानी पीने की परमिशन इन्हें नहीं होती थी। नो पियोन नो वाटर, इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस दिन पानी पिलाने के लिए पियोन मतलब ऊपर से इनको पानी पिलाया जाता था वो नहीं होते थे, तो इनको पानी नहीं मिलता था। सुनकर ताज्जुब हो सकता है, वास्तव में ये चीजें हकीकत हैं जो इन्होंने फेस की। इन सब चीजों से निकल करके मैट्रिक क्लास पास की, 12th करने के बाद ये आउट ऑफ इंडिया जो गए पढ़ने के लिए, वो गायकवाड़ साहब जो बड़ौदा महाराज थे, उनकी स्कॉलरशिप लेकर के ये कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंच गए पढ़ने के लिए। 1913 के आसपास की बात कर रहा हूं, 1913। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे समाज से बिलोंग करने वाला शख्स जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो व्यक्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंच जाता है और 1916-17 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें पहली पीएचडी से नवाजा जाता है। आपको सुनकर ताजुब हो सकता है, एक एक पीएचडी करने में पसीने आ जाते हैं जनाब। 4 शोध इन्होंने किए, 4 थीसिस इन्होंने लिखी हैं, 4 टॉपिक के ऊपर इन्होंने पीएचडी की है। 2 टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, एक टॉपिक लॉ का था और एक अंतिम पीएचडी जो इन्होंने वर्क किया था इंडिया में, वो इंडिया के द्वारा इन्हें दी गई थी। 4 पीएचडी, और वो भी उस समय जब पीएचडी के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी कि क्या पीएचडी हो पाएगी, जो आज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डॉक्टर की उपाधि जो है बहुत बड़ी है अपने आप में। इन्होंने पीएचडी जो की पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय से की, उसके बाद ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जो फेमस स्कूल है यूके का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने पीएचडी किया और अपने शोध प्रकाशित किए। आपको सुनकर ताज्जुब हो सकता है, जब बड़ौदा महाराज की छात्रवृत्ति पे ये पहुंचे थे आउट ऑफ इंडिया पढ़ने, तब इनके सामने कंडीशन थी, और बड़ौदा महाराज गायकवाड़ साहब की कंडीशन ये थी कि जब आप पढ़ के वापस आओगे इंडिया तो आपको मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी, पीसीएस ऑफिसर। मैं बात करूं पीसीएस ऑफिसर की, एक सिविल सर्वेंट की, जैसे अपने यहां राजस्थान में एसडीएम ऑफिसर होता है, मैं उन्हें पीसीएस ऑफिसर बोल सकता हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर, ठीक है। पीसीएस ऑफिसर की नौकरी जैसे ही ये इंडिया से आए, हालांकि इनकी स्कॉलरशिप का टाइम खत्म होने के बाद एक बार बीच में इन्हें लौटना पड़ा था, और लौटने के बाद इन्होंने यहां पीसीएस की नौकरी स्टार्ट की। आपको सुनकर ताज्जुब हो सकता है, जब एज ए पीसीएस ऑफिसर इन्होंने ज्वाइन किया, तो जिस क्षेत्र में इन्होंने ज्वाइन किया था और उस क्षेत्र में जब ये पहुंचे तो इनको रहने के लिए कमरा नहीं मिला, इनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जहां भी ये जाते इनसे पूछा जाता, पहले भेदभाव कुछ ज्यादा चरम पे हुआ करते थे, हालांकि आजकल ऐसी स्थिति नहीं है कि किस जाति से बिलोंग करते हो, तो महार जाति से होने के कारण इन्हें रूम नहीं मिला, लेकिन इनके एक साथी थे और उनकी बदौलत बिना बताए कि किसी को बताना नहीं है कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूं, और इन्हें एक रहने की जगह मिल गई, और इनका रहने का कमरा ऊपर था, थोड़ा 3rd फ्लोर पे हुआ करता था। आपको सुन के ताजुब होगा, एक दिन अभी इसी श्रृंखला में एक बच्ची अपने बीच और पहुंच चुकी है, मैं उनका भी स्वागत सम्मान करवाऊंगा। पहले मैं अपने
स्पीच को फिनिश करूं, ज्यादा लंबा लूंगा नहीं। एक दिन सुबह सुबह जब भीमराव अंबेडकर साहब सो के उठे तो बाहर से बड़ी शोरगुल की आवाजें आ रही थी और इनकी आंखें खुल गई शोरगुल की आवाज के कारण कि क्या हो रहा है बाहर। और बाहर जब ये झांक के देखते हैं तो बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग डंडे भाले लेके खड़े हुए थे। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वो क्यों खड़े थे, क्योंकि मकान मालिक भी उनमें शामिल था उस भीड़ को इकट्ठा करने में। मकान मालिक को इतने दिन पता नहीं था कि मेरे घर में जो व्यक्ति रह रहा है वो महार जाति से है, और उन्हें कहा कि इस व्यक्ति ने बिना बताए मेरे घर में रहना शुरू कर दिया, इसने मेरे घर को अपवित्र कर दिया है। ऐसी चुनौतियां, और वो भीड़ इन्हें मारने को उतारू थी। 2-3 अच्छे लोगों की मदद से, जिनमें एक इनके मित्र थे, इन्हें दूसरे रास्ते से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, दूसरे रास्ते से। और भीड़ को पता चलता उससे पहले वो वहां से निकल चुके थे। इस घटना के बाद इनके दिमाग में एक चीज घर कर गई कि मैं इतना पढ़ लिख के बाने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी अगर मैं इन सब चीजों को फेस कर रहा हूं तो सोचिए जनाब उनके साथ क्या होता होगा जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है। इसके बाद इन्होंने ठाना कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। और जब ये थे तो उस समय महिलाओं की स्थिति, जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपके लिए अगर मैं ये कह दूं, सुन के ताजुब हो सकता है, हालांकि ये एक बड़ी विडंबना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को एक जाति विशेष का नेता हमने मान लिया है। वो किसी जाति विशेष के नेता नहीं है जनाब, उन्होंने सभी समुदायों के लिए किया है। मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने रख दूं जिससे क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने सभी समुदायों के लिए किया है। हिंदू कोड बिल का नाम आपने सुना होगा, जो 1951 में हिंदू बिल कोड लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी सरकार। नेहरू जी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से इनके काफी मतभेद रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू जी से कहते थे कि फटाफट हिंदू कोड बिल लेके आओ, और अगर आप हिंदू कोड बिल नहीं लाओगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और आप जानते भी हो, पहले विधि मंत्री के तौर पर जब इन्हें अपॉइंट किया गया था, उन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया था हिंदू कोड बिल पर। 1951 में जो सरकार थी नेहरू जी की, उनके साथ इनके मतभेद हुए और इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि आप हिंदू बिल कोड लेके आइए, हिंदू कोड बिल लाओगे तो मैं रहूंगा, नहीं लाए तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हिंदू बिल कोड नहीं आता। आज जो एक हिंदू व्यक्ति एक विवाह करता है वो हिंदू कोड बिल की वजह से करता है। महिलाओं को संपत्ति में, आपको अपने पिता की संपत्ति में जो बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलता है वो हिंदू कोड बिल के कारण मिलता है। उसके साथ आपको कह दूं मैं, आप जब जो बहनें सरकारी सेवा में जाएंगी उसके बाद जो मैटरनिटी लीव का लाभ आपको मिलेगा, 6 मंथ मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश जो आपको मिलता है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। दलितों के साथ, मजदूरों के लिए, सभी समुदायों के लिए, विशेषकर इन बहनों के लिए जो उन्होंने किया है वो ऐसा किया है जो आज तक इतिहास में ना किसी ने किया है, ना शायद कोई कर पाएगा। अकेले शख्स ने अपने दम पर इतना किया। वैसे बहुत कुछ है बोलने को, छोटी छोटी 2-4 चीजों में समाप्त कर रहा हूं। इन्होंने 1933 तक हिंदू धर्म की जो कमियां थी उससे ये इतने परेशान हो गए थे कि 1933 में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है येवला, नेवला नहीं बेटा, येवला। महाराष्ट्र में इस येवला नामक जगह पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इन्होंने 1933 में अनाउंस कर दिया था येवला से कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। क्यों? परेशान हो चुके थे डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से। इसके बाद जब ये पता चला महात्मा गांधी जी को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस में नहीं था। महात्मा गांधी जी की मुलाकात हुई, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बुलाया क्योंकि महात्मा गांधी आप जानते हो सीनियर व्यक्ति थे इनसे। भाई उनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 69 में, 69 में, और इनका 91 में, काफी सीनियर थे। महात्मा गांधी ने बुलाया कि अंबेडकर जी क्या कर रहे हो आप? ये बोले हिंदू धर्म छोड़ रहे हो? बिल्कुल हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं कि मैं भेदभाव से परेशान हूं। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको हिंदू धर्म नहीं छोड़ना है। बोले क्यों नहीं छोड़ना? आपको सुनकर ताज्जुब हो सकता है, महात्मा गांधी बहुत अच्छे नेता, राष्ट्रपिता के उद्बोधन से हम सभी संबोधित करते हैं, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम आता है, लेकिन सुन के ताज्जुब हो सकता है कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हुआ करते थे। साथियों, महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, एटलीस्ट आपको कहूं, सुनकर के ताज्जुब हो सकता है। एक बुक है द हिंदू, अगर आप द हिंदू को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा महात्मा गांधी ने कहा था कि जितना सत्य न्यूटन का नियम है, अरे न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था? बोले जितना सत्य न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है उतनी ही सत्य वर्ण व्यवस्था है। बोले ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो विभाजन है, बोले सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि हम हृदय परिवर्तन करवाएंगे लोगों का, और जो ये जाति के आधार पर भेदभाव होते हैं इनको समाप्त किया जाएगा। अंबेडकर साहब ने कहा कि आप अकेले व्यक्ति कैसे हृदय परिवर्तन कराएंगे? आप जैसे लोग सालों में पैदा होते हैं एक, और आप कैसे हृदय परिवर्तन करवा पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि हृदय परिवर्तन करवा के और हिंदू धर्म में जो ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति बनी हुई है, इसको जल्दी समाप्त किया जाए। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने वैसे तो काफी बुक्स लिखी हैं, लेकिन एक बुक उनकी है
कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हिंदू धर्म के विरोधी थे, और वो क्यों कहते हैं उसका लॉजिक मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे विधानसभा में निर्वाचित हो गए थे। 1956 में जब उनकी डेथ हुई उस समय वो भारत से राज्यसभा के स्तर से निर्वाचित थे। 1952 में डॉक्टर अंबेडकर साहब राज्यसभा के स्तर से निर्वाचित हुए थे, और वो 56 तक जब उनका देहांत हुआ, जब उनका निर्वाण हुआ 6 दिसंबर 1956 को, उस समय वो राज्यसभा के स्तर से ही थे। एक्चुअल में एक स्टेटमेंट बताता हूं उनका। जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं इस संविधान को जला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा क्या था, उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान इस देश को मिला है, इस संविधान की तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक सामाजिक समानता लागू नहीं हो जाए। अर्थात जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होंगे तब तक इन चीजों का कोई वैल्यू, किसी प्रकार की स्वतंत्रता, किसी प्रकार की समानता का कोई वैल्यूएशन नहीं है जब तक सामाजिक समानता नहीं आ जाए। और आप देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर जी का ही प्रभाव था कि मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार आता है। बोलो आता है या नहीं आता? उनका प्रभाव है, इसी वजह से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। बात एक और करूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शब्दों को समेटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि लंबा ज्यादा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं 1-2 मिनट में समाप्त करूंगा अपने उद्बोधन को, क्योंकि क्लासें भी आपकी हैं रेगुलर और आपके भी और निजी कार्यक्रम हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उस संविधान को जो चलाने वाले लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि संविधान अच्छा है या कैसा है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मैंने ये संविधान बनाया है, उसका निर्माण किया, अगर ये संविधान उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसकी कोई वैल्यूएशन, कोई महत्ता नहीं है। और जो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे, वो क्यों कहते हैं? एक 17-18 रुपए की बुक आती है जो महाराष्ट्र से प्रकाशित होती है शिक्षा विभाग से। बुक का नाम है रिडल्स ऑफ हिंदुज्म। हिंदी में बात करूं तो हिंदू धर्म की पहेलियां। रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, हिंदू धर्म की पहेलियों के नाम से 17-18 रुपए की प्रकाशित होती है किताब महाराष्ट्र से। ये किताब इन्होंने लिखी थी अपने अंतिम दिनों में, जब ये अंतिम, हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम बुक थी द बुद्ध एंड हिज धम्म। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम बुक थी द बुद्ध एंड हिज धम्म, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था अंत में। लेकिन उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां। और उन्होंने इस पुस्तक में हिंदू धर्म की कमियों को उजागर किया था। उन्होंने कमियां बताई थी कि हमारे हिंदू धर्म में कमियां क्या हैं। और जहां तक मैं मानता हूं, किसी भी धर्म की कमियों को उजागर करना, उसकी आलोचना करना नहीं होता, बल्कि यह तो एक अच्छा काम होता है कि उनको दूर किया जाए। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं उस बुक को पढ़ करके कि वो हिंदू धर्म के विरोधी थे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बुक को पढ़ोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो कमियां बताते थे। जैसा कि एग्जाम्पल आपको पता भी है, भेदभाव बहुत से उन्होंने फेसिस किए हैं। इसी वजह से उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद काफी लाखों अनुयायियों के साथ, आपको पता हो शायद, अकेले व्यक्ति नहीं थे वो बौद्ध धर्म अपनाने वाले। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ अपनाया था बौद्ध धर्म को। एक लास्ट उद्बोधन और स्पीच खत्म करूं। एक बार महात्मा गांधी जी के साथ उनका एक वेट डिबेट चला। महात्मा गांधी जी कहते हैं, अंबेडकर साहब कहते हैं महात्मा गांधी को कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप बताइए, बोले लोगों का हृदय परिवर्तन आप कैसे करेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम हृदय परिवर्तन करेंगे और इनको पढ़ने का अधिकार दिलाएंगे। तो बोले महात्मा गांधी कहते हैं, आप सुन के बड़े आश्चर्य में आ जाओगे, यकीन होता नहीं है, लेकिन द हिंदू बुक में लिखा हुआ, पढ़िएगा जाकर के। छोटी छोटी किताबें हैं जो अपने अप्रोच के बाहर होती हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। महात्मा गांधी कहते हैं कि देखो अंबेडकर ऐसा है, नाम से बुलाते थे, कभी छोटे थे उम्र में उनसे, कि चलो ठीक है, आप जो पैदा हुए हो जिस जाति में, बोले ये ईश्वर की नियति है। आप सुनी बात को समझिए, बोले ईश्वर की नियति है, ईश्वर ने आपको इस जाति में इसलिए पैदा किया है कि वो चाहता है कि आप ये काम करो। तो बोले कोई बात नहीं, आप पढ़िए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, आपने पीएचडी कर ली, जो कर ली, और बोले जो भी एससी में, अनुसूचित जाति में पैदा होते हैं, पढ़ने का अधिकार इनको मिलेगा। बोले पढ़ो लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोले काम आपको वही करना है, कौन सा? सफाई वाला। बोले क्यों? तो बोले ये ईश्वर की नियति है, ईश्वर यही चाहता है। ये बुक, मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, ये बुक में लिखा हुआ है सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं। बोले ईश्वर यही चाहता है कि आप ये काम करें, इसलिए आपको इस जाति में पैदा किया है। इसी बात को लेकर बेहद मेजर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी, विरोधाभास क्रिएट होता था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में। महात्मा गांधी, ध्यान रखना, अभी स्कूल लेक्चर के एग्जाम में प्रश्न आया भी था कि महात्मा गांधी निम्न में से किसके समर्थक थे? वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो डिवाइडेशन अपना है वो उसको मानते थे। तो एक लॉजिकल बात मैं आपको कहूं, महात्मा गांधी जो खुद थे वो किस जाति में पैदा हुए थे? कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति से बिलोंग करते थे। ध्यान रखना, महात्मा गांधी वैश्य से बिलोंग करते थे। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि आप खुद क्या करते हैं? वकालत। महात्मा गांधी भी तो पैसे से वकील थे, और डॉक्टर अंबेडकर तो पैसे से वकील ही क्या थे, पॉलिटिशियन भी थे, समाज सुधारक भी थे, शिक्षाविद भी थे, सब कुछ थे।
तो बोले आप ये बताइए तो फिर आपको वकालत का अधिकार कैसे मिलना चाहिए, क्योंकि वेश्यों का काम तो क्या था, उत्पादन करना था। भाई वेश्य का काम क्या था, प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना था। और शूद्र का काम क्या था, बोले उनकी सेवा करना। तो बोले आप कैसे से लो के अंदर कैसे आ गए। अगर ईश्वर की नियति ये चाहती है कि आपको जिस जाति में पैदा किया है, जिस वर्ण में पैदा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लो में नहीं होना चाहिए। और बात बिल्कुल लॉजिकल है। हालांकि ये वेट डिबेट जो है ये प्रकाशित, देखो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सा फंडा ये है, अगर कोई व्यक्ति ठीक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ ले, ठीक से, बहुत गहराई में पढ़ना तो उनको बहुत मुश्किल होता है कि बहुत कुछ लिखा है उन्होंने अपने जीवन में बहुत किताबें लिखी हैं, इतने दूरदर्शी थे। पाकिस्तान बना था 1947 में, 1940 में किताब लिखी थी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये किताब 1940 में आ गई थी डॉक्टर अंबेडकर साहब की। अगर कोई व्यक्ति ठीक से अंबेडकर साहब को पढ़ ले तो आप ये महसूस कर सकते हो कि वो किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं थे। ये बात अलग है कि आजकल के लोगों ने पेटेंट करवा लिया उनके ऊपर, वो तो हमारे नेता थे, वो तो हमारे नेता थे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सभी समुदायों के लिए किया है। आप देखिए ना मैटरनिटी लीव, आप देखिए ना जो संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा, और आप देखिए महिलाओं को पढ़ने का, अगर वो ना होते तो आज भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति शायद आपने देखी होगी, आज जाके थोड़ी बहुत ठीक हुई है, ऐसी स्थितियां हुआ करती थी। और बहुत से एग्जांपल्स हैं, लेकिन स्पीच थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटे से उद्बोधन में समाप्त करूं। वो कहा करते थे एक ही बात, अगर आगे आना है तो शिक्षा लो। और वो कहा करते थे कि मैं किताबों में हूं और कहीं नहीं हूं, मुझे कहीं ढूंढने जाना है तो मुझे इन किताबों में ढूंढने की कोशिश कीजिए आप, मैं बाकी कहीं नहीं हूं, जस्ट रीड द बुक। और अगर आप नॉलेज लेंगे तो आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। और वो ये भी कहते थे कि सबसे पहले तो नशा करना छोड़िए, और ये कहते थे कि अगर आपके घर का कोई मेंबर नशा करके आता है तो उसको बाहर निकालिए, घर में मत घुसने दीजिए, क्योंकि नशे से मुक्ति मिलेगी तो लोग आगे आएंगे। और अंबेडकर साहब कहा करते थे शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। और इसी स्पीच के साथ मैं मेरे उद्बोधन को कर रहा हूं खत्म। थैंक यू।